को शुद्ध बनाए, गैरों को गले से लगाए। हो भाव शुद्ध जीवन में हम दया धर्म अपनाए। अपनों से अपनी बात है, जीवन में आती बहारें हैं। महाराज अपनों से अपनी बात वाणी को मधुर बनावे। हाँ, सहनशीलता के पर्यायवाची ऐसी माताएं बहनें, मैंने ऐसी ऐसी माताओं के दर्शन किए महाराज जी गुरुदेव। हाँ, पति नहीं रहे, 3 बेटे हैं, कुबेर जी की कृपा कम है, फिर भी सहनशीलता के पर्यायवाची, श्रद्धा और सबूरी के पर्यायवाची, धैर्य के पर्यायवाची, धरती से भारी माता और बहनों बंधुओं आपको नमन करता हूँ। और जब मैं माता और बहनों को नमन कर रहा हूँ, देवकी माता जी का स्वाध्याय, स्व का अध्ययन कैसा रहोगा? कारावास, कारावास, वसुदेव जी का उदास चेहरा, हथकड़ी बेड़िया, और हथकड़ी बेड़िया उन्होंने ही कैद खाने में डाल दिया जो उनको भाई कहती थी, जो रथ को हाका करते थे कभी मेरी बहना देव की, मेरी बहना देव की। कैसा स्वार्थ आ गया। हे नारद जी महाराज, आपने क्या बोल दिया था कंस को महाराज जी? भाई कंस ने दी थी यातना, पुत्र थे सावरिया घनश्याम। वासुदेव पत्नी बड़ भागी, देवकी माता को है प्रणाम। बार बार प्रणाम करे हे देवकी माता। आपके बंधन टूट गए, प्रभु प्रकट हो गए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार बेहोश हो गए, दरवाजे खुल गए, अवसर खुल गए, नंद के आनंद भया। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना, घोड़ा दीना और दीना। बोलो बोलो बोलो, आप भी बोलो। आप नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कितने भाग्यवान भाइयों बहनों माताओं, भारत वंश में जन्म हुआ। जिस भारत वंश में अपनी दृढ़ता से, अपनी सहनशीलता से, अपनी शुद्धता से ऋषियों ने, महर्षियों ने, कभी सरस्वती माता जी जो लुप्त प्राय है, लेकिन सरस्वती माता रही थी जिनके तट पर बैठकर ऋषियों महर्षियों ने रिसर्च की, हमें योग दिया, प्राणायाम दिया, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि दी। ऐसे ऋषि महर्षियों को जब प्रणाम करते हैं। और 90 साल का इतिहास, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी सी कंपनी आई, हमारी फूट से लाभ उठा लिया, हमारे आपस में झगड़ों से, ईर्ष्या देश से, हमारी ये वासनाओं से, हमारे विकारों से लाभ उठा करके हमें पराधीन बना दिया। और 7 लाख भाई बहनों ने बहुत 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 सोचे। आप और हम तो लोकतंत्र के इस भारत में स्वाधीनता से रह रहे हैं, हमारा संविधान महान, लेकिन खुदीराम बोस को क्या लगा होगा? छोटी सी उम्र थी, गीता जी का ज्ञानी था, शहीद भगत सिंह के साथी थे, चंद्रशेखर आजाद को आराध्य मानते थे, सुभाष चंद्र बोस को अपना सर्वस्व मानते थे। ऐसे खुदीराम बोस जी को प्रणाम करने का समय। कम आयु में अंग्रेजों को लोह चने चबवाए थे, वीर सेनानी गीता ज्ञानी खुदीराम कहलाए थे। लाला बाबू,
शहीद भगत सिंह जी जो 11 साल की उम्र में जलियांवाला बाग में एक 11 साल का बच्चा पहुंचा, आंखों में आंसू आ गए, उस कुएं की तरफ देखा जिस पर बंदूकों के, पिस्तौलों के, गोलियों के निशान थे। उस मिट्टी को उठाया, मिट्टी को माथे पे लगाया, संकल्प किया, संकल्प किया, मैंने पिस्तौलें उगाई है, मैं इन हाथियों का सामना करूंगा, मैं भारत को जगा दूंगा। वो भगत बोस भी ऐसे ही आया था लाला बाबू भैया। माताओं बहनों, जैसे हम आए हैं, कपिल मुनि जी ने 24 अवतारों में एक अवतार ने कहा था, देवहूति माता जी 4 महीने में प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा जी भगवान ने, शिव भगवान ने, राम भगवान ने, महावीर भगवान ने, गौतम बुद्ध भगवान ने हमारे में दिल दे दिया, हमारे में प्यार दे दिया, हमारे में करुणामय जीवन दे दिया, हमारे में सत्य संकल्प विचार दे दिए। आज हम उम्र में बड़े हो गए, पर सोचे क्या ज्ञान में बड़े हुए, क्या हमारी बुद्धि जगी, क्या हमारा कर्तव्य करना आया, क्या हमें बुजुर्गों का सम्मान करना आया, क्या हमें बच्चों को संस्कार देना आया। यदि प्रश्न का उत्तर हाँ में मिल जावे, अपने आप की पीठ को थपथपा देना। हाँ, और राम भगवान की कृपा, रामचरितमानस चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। बचपन में पढ़ा, बचपन में सुना। आओ आओ राम कथा में हाजिरी देवे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीनी दंडवत रघुकुल चंदा। कितनी विनम्रता भाइयों बहनों, YouTube के मेरे साथियों, फेसबुक के साथियों, चैनल के भाई बहनों, धरती से भारी माताओं, आकाश से बड़े पिताजी, बुजुर्ग दंपति, मैं प्रणाम करता हूँ। अपने आप को धन्य धन्य मानता हूँ, अपने आप को धन्य धन्य मानता हूँ। मुदित होकर के कई फौजी भाई बहन यहाँ पधारते हैं। बाबूजी मैं 35 साल फौज में था, मैं स्थल सेना में था, मैं अग्रिम पंक्ति में था, मैंने कारगिल के युद्ध में उन चोटियों पे रहा हूँ, उन चोटियों पे रहा हूँ जहाँ से तो वो कहते हैं पीठ पीठ नहीं बताऊंगा, पीठ नहीं बताऊंगा। भाइयों बहनों, बाबू शरद चंद्र चटर्जी साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, आचार्य चतुर्सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, और जिन्होंने भारत को सब कुछ रामचरितमानस के माध्यम से दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में एक प्रयोग किया शब्द का, मुदित मन। हरे हाँ साधु महात्मा, अरे राम भगवान आए हैं हमारे विष्णु भगवान के अवतार पधारे हैं और हमारे वन में आए हैं। ओ आओ आओ, हमने वाल्मीकि ऋषि जी से सुना है राम भगवान चित्रकूट में पधारे हैं। और विश्वकर्मा जी महाराज, विश्वकर्मा जी देवताओं में देवता, निर्माण के देवता, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ, आपने सुना होगा भाइयों बहनों, महाभारत काल में आता है कृष्ण भगवान खांडव जंगल था, जंगल था, दुर्योधन ने एक टुकड़ा दे दिया, छोटा सा बड़ा सा, चलो जंगल में जहाँ नाग बहुत है, सर्प बहुत है, विकार बहुत है, दुष्ट बहुत है, वहाँ अपने आप ही युधिष्ठिर थक जाएंगे, भीमसेन जी थक जाएंगे, अर्जुन का गांडी धनुष कमजोर पड़ जाएगा, नकुल सहदेव कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच के एक खांडव वन दे दिया था।